नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं म्यांमार एयर स्ट्राइक्स हिट इंडिया। दोस्तों, म्यांमार ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की है और जैसा कि आपको पता है, म्यांमार देश हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारे कई उत्पूर्वी राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से सीमा साझा करता है। ऐसे में एयर स्ट्राइक के द्वारा एक या दो बम भारतीय क्षेत्र यानी मिजोरम में गिरे हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि म्यांमार संकट वर्तमान में क्या है, भारत म्यांमार सीमा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और यह संकट क्यों बड़ा रूप लेता जा रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित कर रहा है। इसमें आप 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं अगर इस परीक्षा में आप भाग लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लें और यह रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी को सुबह 6 बजे तक खुला रहेगा। सुबह 6 बजे के बाद यह रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा और दोस्तों, यह परीक्षा 15 जनवरी को ही सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो वहां पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, म्यांमार एयर स्ट्राइक टारगेट रिबेल कैंप नियर बॉर्डर, यानी हमारे जो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये पूरा म्यांमार है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। तो यहाँ के चिन क्षेत्र में यहाँ पर अटैक किया और मिजोरम के भी क्षेत्र में, यानी यहाँ पर देखना ना, चम्फाई डिस्ट्रिक्ट, यहाँ के लोगों में भय व्याप्त हो गया। इसके साथ साथ बांग्लादेश और थाईलैंड में भी तनाव है। तो दोस्तों, एट लीस्ट वन सेल्फ हेल्प ऑन इंडियन साइड देयर वाज नो कैजुअलिटी बट ए ट्रक ऑन ए रिवर बैंक क्लोज टू द बॉर्डर वाज डैमेज अकॉर्डिंग टू ए चम्फाई डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल, यानी यहां पर एक ट्रक जो है डैमेज हुआ है। हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी मिजोरम के रहने वाले क्षेत्र के लोगों में तनाव और इसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी तनाव बढ़ गया है। तो दोस्तों, यह म्यांमार की सीमा के पास विद्रोही शिविरों पर हवाई हमले के दौरान भारतीय क्षेत्र को, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चम्फाई डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर यह देख रहे हैं ना, तियाऊ रिवर है, तो इस रिवर के पास ही यह एयर स्ट्राइक हुई है। तो दोस्तों, हालांकि भारत से कोई हताहत की खबर नहीं आ रही है और यह पूरा चीन स्टेट है, ये ध्यान रखेंगे। दोस्तों, यह चीन नेशनल फ्रंट का मुख्यालय, यहाँ 5 जेट विमानों के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है। तो दोस्तों, यह पश्चिमी म्यांमार में मुख्य रूप से ईसाई चीन अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है यह क्षेत्र। तो दोस्तों, इस तरह से यह हवाई हमला उस अस्थिरता को रेखांकित करता है, यानी म्यांमार में याद हो तो 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट हुआ था। तो उसके बाद से लगातार लोकतांत्रिक बहाली के लिए यहाँ पर बहुत सारे संगठन, जिसमें चीन नेशनल फ्रंट भी है, यह सब भाग ले रहे हैं यहाँ लोकतांत्रिक बहाली हो। लेकिन यहाँ पर अब जुंटा का शासन है, यानी सैन्य शासन है और वह सैन्य शासन जो कि इन संगठनों के ऊपर लगातार दबाव बना रहा है एयर स्ट्राइक के द्वारा। दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा जान लेना आवश्यक है भारत और म्यांमार के बीच। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यह अरुणाचल प्रदेश है, यानी 1600 किलोमीटर से अधिक जो बॉर्डर बनाता है, यानी इसमें करीब 500 से अधिक किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। तो वहीं सबसे छोटी सीमा नागालैंड। लेकिन दोस्तों, यहाँ का जो नागा, कुकी और मिजो जनजातियां हैं, ये जो मिजोरम की, इनसे काफी अच्छे संबंध हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अराकान योमा की पहाड़ियां हैं। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती का नाम सुना होगा, जो कि नागालैंड और म्यांमार दोनों में सीमा का निर्धारण करती है। और दोस्तों, यहाँ का जो कोन्याक है, यहाँ का राजा यहाँ से इस क्षेत्र में भी आ जाता है। तो इस तरह से इन क्षेत्र के लोगों से काफी अच्छे संबंध हैं, रिश्तेदारी है। ऐसे में जब 2021 में तख्ता पलट हुआ था तो यहाँ से शरणार्थी इस तरफ आने लगे थे। तो इनको यहाँ के लोगों ने, यहाँ के कई संगठनों ने पैसा इकट्ठा करके उन लोगों की सहायता की थी। तो यह
यह है सीमा रेखा। दोस्तों, म्यांमार में संकट की बात की जाए तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2021 से ही यह जब तख्ता पलट हुआ था 1 फरवरी 2021 को, उसके बाद म्यांमार में सैन्य शासन यानी जुंटा का शासन हो गया। यानी लोकतंत्र समर्थक विद्रोहियों को कुचलने के लिए 2021 से ही म्यांमार की सैन्य सेना लगातार लगी हुई है और इस तरह से उन विद्रोहियों को यह जो है मौत के घाट उतार रही है। दोस्तों, अक्टूबर में कम से कम 80 लोग मारे गए थे। म्यांमार के अन्य हिस्सों में इस तरह की हवाई बमबारी ने बांग्लादेश और थाईलैंड के साथ भी तनाव पैदा कर दिया है। दोस्तों, म्यांमार चीन को निशाना क्यों बना रहा है? तो दोस्तों, म्यांमार की सेना ने अब चीन राज्य के कैंप विक्टोरिया पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। और दोस्तों, विक्टोरिया एक जातीय सशस्त्र समूह है जो चीन नेशनल आर्मी के तौर पर कार्य करता है। तो कैंप विक्टोरिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स के बैनर के नीचे म्यांमार में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए अन्य विद्रोही समूहों के साथ म्यांमार की सेना से संघर्ष कर रहा है। वहीं इसका प्रशिक्षण शिविर मिजोरम की सीमा से कुछ ही किलोमीटर में है। तो कहा जाता है कि कुछ विद्रोही इस तरफ भी आ जाते हैं। ऐसे में म्यांमार ने यहां पर भी गोले बरसाए। तो लेकिन भारत को यहां पर थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, क्योंकि यह भारत की संप्रभुता को चेतावनी दिया गया। यानी संप्रभुता का अर्थ यही होता है कि भारत के आंतरिक मामलों में कोई बाहरी हस्तक्षेप ना करे। तो ऐसे में भारत सरकार हालांकि सिरे से नकार रही है कि ऐसी कोई कार्रवाई हुई है और भारत के एक भी नागरिक हताहत नहीं हुआ है, फिर भी यहां के लोगों में काफी भय है। दोस्तों, म्यांमार में फरवरी 2021 में तख्ता पलट के बाद से ही अगर देखा जाए तो भारत लगातार वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होने की बात करता आ रहा है। मिजोरम के स्थानीय लोग, स्वयंसेवी संस्थाओं ने वहां से आए शरणार्थियों को भोजन, छत मुहैया कराएं जैसी मदद के अलावा इनके लिए चंदा भी इकट्ठा किया है। दोस्तों, लड़ाई में लगभग 50,000 शरणार्थी भारत में पार करते हुए देखा गया है। यानी यह सब इन्हीं क्षेत्रों में आकर रह रहे हैं। मिजोरम में लगभग 60 शरणार्थी शिविर में शरणार्थी रह रहे हैं, जबकि घायल विद्रोही लड़ाके अक्सर इलाज के लिए भारतीय सीमा को पार कर जाते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, चूंकि यह म्यांमार भारत और ये पूरा चीन स्टेट है, तो यह कह सकते हैं कि पूरा यह मिजोरम के और मिजो कुकी यहाँ पर रिश्तेदारी का भी संबंध है। तो मिजोरम के स्थानीय लोग भी यहाँ के लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शरणार्थी शिविर का भी निर्माण किया गया है। मिजोरम और उत्तरी पूर्वी राज्यों में रहने वाले एक ही जनजाति समूह से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन भारत सरकार के लिए एक मुश्किल है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ कई उग्रवादी समूह हैं जो दबाव बनाते हैं। उनके बड़े नेताओं की गिरफ्तारी में म्यांमार के सैन्य शासन ने भारत की पूर्व में कई दफा सहायता की है। अब ऐसे में भारत के लिए असमंजस की स्थिति हो जाती है। साथ ही साथ म्यांमार के चीन की तरफ झुकाव को लेकर के भारत को सजग रहना होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अगर यहाँ पर कोको आइलैंड है, अगर अंडमान निकोबार यहाँ पर देखा जाए तो कोको द्वीप है ना, तो यहाँ कोको द्वीप पर चीन ने अपना बेस बना लिया है। तो ऐसे में अगर म्यांमार का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा हो जाएगा तब जो है भारत के लिए समस्या हो जाएगी। तो भारत को यहाँ पर तरकीब निकालनी होगी, भारत को यहाँ पर अपने कूटनीतिक प्रयासों को सफल बनाना होगा और इस तरह से भारत को काफी सूझबूझ के साथ यहाँ पर कदम उठाना होगा, क्योंकि यहाँ पर भारत के लोगों के हितों की भी बात है तो एक साथ अंतर्राष्ट्रीय हित भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है कि भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य की सीमा सबसे अधिक म्यांमार को स्पर्श करती है, और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कोको चैनल किसको किसको अलग करता है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों को उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।